एक न्यूज़ चैनल के सीनियर एवं तेज़ तर्रार रिपोर्टर रक्षित सिंह ने आज जो फैसला किसान पंचायत में लिया है वह देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरठ के मवाना में रालोद की ओर से कृषि कानून के विरोध में किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। रक्षित माइक थामते हैं और उनके अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर आ जाता है। वे भारी भीड़ के समक्ष न्यूज़ चैनल से इस्तीफा देने की घोषणा करते हैं, वो भी कड़े शब्दों के साथ। यह सब अचानक हुआ या रक्षित पहले ही मन बना चुके थे, यह तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन सोशल मीडिया पर रक्षित को इसे बड़े फैसले के लिए उनके साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में सच को छिपाया जा रहा है? आखिर कितने ऐसे पत्रकारों को दबाव के धुएं में दम घुट रहा होगा? ऐसी कितनी आवाज़ें दब रही होंगी जिन्हें सामने आना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए। घर का अकेला लड़का हूं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहां से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूं अपने आप से। रोज पूछता हूं अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या? FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। लेकिन 56 इंची का न सही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना तान के डरते नहीं है, किसी से डरते नहीं है। अगर सच दिखाना बंद कर देते हैं ना तो वो भी झूठ है, वो झूठ है। और इस झूठ के मैं खिलाफ हूं। मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में। 1.5 महीना क्या करूं? बच्चा कैसे पालूंगा अपना? 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा वो पूछेगा कि जब अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था? मैं कहूंगा सीधे ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। कर दी भैया। भूखा मर सकता हूँ, भूखा मर सकता हूँ। हो सकता है मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले। हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चरित्र हनन होगा। फेसबुक पे जो इनकी सोशल मीडिया आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे। हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें, लेकिन खड़ा हूं और सीना ठोक के खड़ा हूं। जो करना है कर लो। सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूं, मुझे जेल में डालो।
वो सवाल ये होगा कि आखिरकार तुम इस मंच पे क्यों आए? आखिरकार भैया सुन लो, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए 4 नारे लगाने का है। सुन लो, मैं यहाँ आया हूँ, है ना? अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इस मंच पे ही क्यों आया, गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया, टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया, फलाने पे क्यों नहीं गया, ठिकाने पे क्यों नहीं गया? अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था और ये रद्दी मैंने फूकड़ी। 12 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना नौकरी को लात मारता हूँ और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, वो दिन भी आ सकता है। लेकिन उसका भी विकल्प मैंने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे? अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये झोली है, झोली फैला के गांव गांव घूमेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों के बीच में जिस घड़ी का आपको ज्वाइन करवा दो, पहले ज्वाइन करवा दो। जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सम्मान के साथ इस पार्टी में उनका आभार है और बहुत स्वागत है सभी वालों का। और आज इस मीटिंग में जिसके लिए हम और आप लोग 10 दिन से जी जान से मेहनत कर रहे हैं, गाँव जाके मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और खासतौर से कठोर सहाय भारी तादाद में जो लोग हैं उनका रास्ता क्षेत्र के लोगों का। नमस्कार, मैं रक्षित सिंह। आप में से बहुत से लोग आज मेरा एक वीडियो देख रहे होंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। वहां मंच पर मैंने क्या कुछ कहा, कुछ लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ मेरे संस्थान के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ मेरी भविष्य की प्लानिंग को लेके बातें कर रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं, तो मैं उन सवालों को यहां पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों को। सबसे पहला है कि मेरा संस्थान जहां पर मैं नौकरी करता हूं, वो मैंने वहां पे जो बातें कही वो ओवरऑल पिन पॉइंटेड टुवर्ड्स एनी वन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान के प्रति या एक किसी चैनल के प्रति नहीं है, वो सबके प्रति है। जो ओवरऑल एनवायरमेंट है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा माहौल इस समय पर बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें बात शायद आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। मैं अपनी जो मनोस्थिति है वो बता देता हूं कि बीते 2-3-4 महीनों के दौरान किस तरीके की रही है। न्यूज चैनल वाले जब किसी कवरेज के लिए जाते थे अब से पहले, तो उनका सम्मान होता था। इस पेशे को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह वही सम्मान था। जब मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया तब उस सम्मान को देखते हुए मैंने इस पेशे को चुनना का मन बनाया और चुना इस पेशे को। वो सम्मान आज की तारीख में गायब हो चुका है। फील्ड में जाते हैं, कई बार स्थितियां, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिपोर्टर्स के सामने ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनको अपनी आईडी हटानी पड़ती है। चैनल्स के जहां जहां पर जगह जगह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। तो इस परिस्थिति में किस तरीके से काम होगा, मैं नहीं कर पाया उस काम को। झेला मैंने जब तक मैं झेल सकता था, शायद किसी के झेलने की लिमिट मेरे से भी। क्या भाई ये सरकार के खिलाफ है या किसी चीज के खिलाफ है? मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, इससे पहले भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। जिस तरीके का काम मैंने बीते लगभग 10-12 साल में किया, उससे मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत खुश था मैं कि हाँ, मैं जो खबरें करता हूं 1-2 दाएं बाएं थोड़ा सा करने के अलावा सब मोटा मोटी वैसे ही जाता है। लेकिन आज की तारीख में ओवरऑल मीडिया एनवायरनमेंट किस तरीके का बन चुका है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। मैं उस एनवायरनमेंट में
नहीं रह सकता, मैं उस एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई साहब वहीं क्यों, वहां क्यों नहीं, उस बॉर्डर पे क्यों नहीं, उस बॉर्डर पे क्यों नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। तो मैं जहां पर कवरेज करने के लिए गया हूं, जिस जगह पे मेरे को बोला गया है कवरेज करने के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो वो वहीं पे लिया जाएगा। शायद ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब इसके बाद में एक तीसरा पहलू आता है, नेता बनोगे क्या, विधायक बनोगे क्या? भाई साहब, मुझे आती है पत्रकारिता, जो मैंने लगभग 14-15 साल में की है, और शायद वही पत्रकारिता मैं आगे भी करना चाहूंगा। किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी के बायस्ड नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं रिपोर्ट करूंगा, और वही मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, और वही पत्रकारिता है। किसी की भी साइड ले लेना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, वो मेरा काम नहीं है। अगर किसान आंदोलन में कुछ गलत होता हुआ मेरे को दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं वो भी रिपोर्ट करूंगा। फैक्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है, हमारा ये काम है। ओपिनियन बनाना मेरा काम नहीं है, ओपिनियन जनता बनाती है, व्यूअर्स बनाते हैं, रीडर्स बनाते हैं। ओपिनियन बनाना मेरा काम नहीं, ओपिनियन जनता बनाती है, व्यूअर्स बनाते हैं, रीडर्स बनाते हैं। ओपिनियन बनाना मेरा काम नहीं है। अब आता है तीसरा सवाल कि अब आगे करोगे क्या? तो भैया, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे ऊपर भी ईएमआई का बोझ है। एक छोटा सा 2 कमरों का घर लिया हुआ है, उसकी ईएमआई भी चुकानी है। नहीं चुका पाया तो 2 महीने 3 महीने बाद वो फोरफीट हो जाएगी। एक गाड़ी है, उसकी भी ईएमआई जाती है, वो नहीं दे पाया, उसे भी खींच के ले जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि मेरे सामने विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि जो काम मेरे को आता है, जो मैं 15 साल से 14 साल से करता रहा हूं, मैं वही काम करूंगा। मेरा और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई किसी के प्रति द्वेष या कुछ मन में कोई ऐसी है नहीं। जो कुछ है ये मेरा अपना है डिसीजन कि मुझे क्या करना है। मुझे इस सिस्टम का, इस पार्ट का, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना था। अब मैं इससे आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था, तो मैं क्या करूं? मेरे सामने विकल्प क्या है? छोड़ ही तो सकता हूं ना, छोड़ दिया। अब इसमें इफ एंड बट लगाने की मेरे हिसाब से शायद कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। अगर कुछ और सवाल आएंगे मैं वो भी कर दूंगा क्लैरिफाई। लेकिन कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि मैं जो काम करता रहा हूं, मेरे को वही काम आता है। इसके अलावा मेरे को कोई काम नहीं आता। ना मैं बिजनेस कर सकता कि मेरे पास पैसा हो मैं बिजनेस कर लूं, ना मैं पॉलिटिक्स कर सकता कि मेरे पास पॉलिटिक्स का बहुत भारी अनुभव है और मैं वो कर लूं, या मैं कोई बहुत बड़ा मास लीडर बन जाऊं, या मैं कोई बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दूं। नहीं, मेरा बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज से आज की तारीख में सिर्फ अपने पेशे को, उस काम को, उस हुनर को जो मैं जानता हूं, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो बाय चॉइस है, नॉट बाय फोर्स है, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।